हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12 के लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बताता था कि अगर अर्लियर ईयर्स के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपसे गलती हो जाए तो फिर आप उसे कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि गगन, अगर हमने प्रॉफिट कमाया था तो वो पार्टनर्स में बांट दिया था। अगर गलत बांटा था तो किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया होगा, किसी पार्टनर को कम मिल गया होगा। इसकी जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो वो पार्टनर्स के बीच में आपस में ही डेबिट क्रेडिट होकर के ठीक हो जाती है। अब इसके लिए ये टॉपिक इतना भी सरल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आपके कंट्रोल में आ जाता है। यहां पर जो हमारी बुक है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, यहां पर उन्होंने बताया कि गगन सर, हमने इन पास्ट एडजस्टमेंट्स को बच्चों को दो तरीके से सिखाना है। एक तो जब हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ज्यादातर आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे यही वाला केस फॉलो होता है कि हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। इस केस में हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट में हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से हमें लास्टली वो एडजस्टमेंट एंट्री मिल जाती है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री मिल जाती है जिसके थ्रू हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि ये टेबल हमने कैसे बनाना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। मैंने आपको एक अपना एग्जाम्पल करवाया था, बुक से मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन करवाई थी और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक था। अब ये टेबल के लिए बुक ने समझाया है कि ये टेबल कैसे बनता है। उसके बाद आपको बुक ने अपने कुछ नोट्स दिए हैं और फिर उन्होंने कहा कि लास्टली गगन, जो एंट्री निकलेगी वो कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट ही निकलेगी या करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट निकलेगी, पर वो टेबल बताएगा कि क्या कौन सा पार्टनर डेबिट होगा और कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा। तो क्योंकि मैं बुक के साथ अलाइन करके चलता हूं तो इसलिए मैंने यहां पर आपके लिए नोट्स बना दिए। अभी ये बन रहे हैं तो थोड़ा सा और समय लगेगा, बाद में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने आपको बुक के साथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाया है कि ये हमारे जो पास्ट एडजस्टमेंट है, अगर हम पिछले किसी सालों के प्रॉफिट्स हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो उसे रेक्टिफिकेशन करने का ये तरीका है। और हालांकि बुक कहती है कि दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है, यही हम लोग फॉलो करते हैं। इस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को ये मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया, जो बुक ने आपको लिख के दी थी वो मैंने लिख दी। बुक ने वहां पर एक्सेस शॉर्ट यूज किया, मैंने कोई एक्सेस शॉर्ट यूज नहीं किया। हाँ, लेकिन इस एंट्री को पता लगाने के लिए आपको सीखना पड़ता है कि सर टेबल कैसे बनेगा। और टेबल बनाने के लिए वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अभी आप क्योंकि पढ़ना शुरू किया है तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा। तो हमने बताया कि ये टेबल कैसे बनेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये टेबल कैसे बनता है। पहले जो हमने रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, पहले हम उसको रिवर्स कर देते हैं। हमारी अकाउंटिंग का कंसेप्ट यही होता है कि जब भी आपने कोई गलत एंट्री पास कर दी तो उसे ठीक करने का तरीका क्या है, रिवर्स कर दो। जब हमने प्रॉफिट पार्टनर्स को दिए थे, तो जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट हम लोग देते हैं तो हमारी कैपिटल क्रेडिट होती है। तो ये मैंने गलत प्रॉफिट दे दिए थे, तो आज जब मैं उसको रेक्टिफाई करता हूं तो मैं रिवर्स करता हूं। इसीलिए मैंने यहां पर पार्टनर्स को देखेंगे तो डेबिट किया, जो गलत प्रॉफिट था वो मैंने डेबिट कर दिया और ये फिर मैंने P&L एडजस्टमेंट के नाम पे क्रेडिट कर दिया। और फिर जो हमारे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी, उसमें हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो कभी ना हो, तो मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो ऐसे देना, सैलरी हो तो ऐसे देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जब हम पार्टनर्स को देते हैं तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर से चार्ज करते हैं तो पार्टनर्स डेबिट हो जाते हैं, आपने कैपिटल अकाउंट बना रखा है। और उसके बाद जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आता है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है, हम इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके बाद हम टोटल निकालते हैं। टोटल निकालने के बाद जो डिफरेंस आता है वो हमें बता देता है कि कौन सा पार्टनर डेबिट करना है और कौन सा पार्टनर क्रेडिट करना है। तो आपने ये टेबल समझना है। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि सर हम और गहराई में समझना चाहते हैं, मतलब हम समझना चाहते हैं कि आपने ये कैसे डेबिट किया क्रेडिट किया। तो उसके लिए मैंने यहां पर आपको रेफरेंस के लिए
टेबल बना के दे रखा है, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। जब हम प्रॉफिट देते हैं तो ये हमारी करेक्ट एंट्री होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे कि मैंने प्रॉफिट गलत बांटा था तो उसे ठीक करने के लिए हमें एंट्री को रिवर्स करना पड़ता है। तो यहां पर मैंने उस एंट्री को रिवर्स करके बताया है, यानी टेबल का ये स्टेप नंबर 1 है। ओके, इसको अगर मैं स्टेप नंबर 1 कहूं तो ये स्टेप नंबर 1 है। प्रॉफिट गलत बांटा था, उसकी एंट्री मैंने रिवर्स की है। अब ज्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे और मैं चलता हूं आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं और फिर बताता हूं कि इसमें और आगे क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो चलिए मैं बुक की सहायता लूंगा ताकि आप लोगों को अलग से बर्डन ना आए। ये टॉपिक है, हम एडजस्टमेंट एंट्री निकालना सीख रहे हैं। मेरी बुक का एडिशन हो सकता है कि कभी आप फ्यूचर में देखें तो आगे पीछे हो जाए। अब देखिए, बुक ने रैंडम इलस्ट्रेशंस ले रखी हैं, तो थोड़े समय के बाद आप सभी तरह की इलस्ट्रेशंस कर लेंगे, लेकिन शुरुआत के तौर पे क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 50 बताई थी, ध्यान है ना तुम्हें? क्या तुम्हें याद है? हमने ये प्रॉफिट बांट दिए थे, गलत बांट दिए थे, तो हमने इसकी रेक्टिफिकेशन की थी। सिंपल सी एक एडजस्टमेंट थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सर थोड़ा सा एडजस्टमेंट का दायरा और बढ़ाओ। अब हम चलते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 51 को समझने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर हम 51 बनाएंगे। अनन्या, भावी, चांदनी, मतलब ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ABC की कैपिटल दी हुई है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, डीड में लिखा है कि A और C इनको सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी मिलेगी 1500। अब एग्जाम में ना बच्चों को बहुत जल्दी होती है, जल्दी नहीं करना, आराम से पढ़ना। कई बार लिख देंगे मंथली, कई बार लिख देंगे क्वार्टरली, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। तो यहां लिखा हुआ है दोनों के लिए मंथली सैलरी है। इसका मतलब हम तो एनुअल काम करते हैं, तो ये हो गया 18,000 पर एनम। ओके, फिर लिखा है बी वॉज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। अच्छा, बी को भी सैलरी मिलेगी लेकिन उसकी सैलरी कम है, 4,000 पर एनम। वो हमें कंफ्यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि शायद कोई बच्चा गलती से 4,000 इंटू 12 कर दे। बच्चे कहेंगे नहीं सर, हमें सर ने बताया था कि हमने बातों को गहराई से पकड़ना है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 rupees 80,000 was divided among the partners in their profit sharing ratio of 3:3:2 without providing for above adjustments। वो कह रहे गगन, ये जो हमारा प्रॉफिट था 80,000 रुपीज का, ये हमने पार्टनर्स में बांट दिया इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हमने उनको ऊपर जो लिखी सैलरी थी ना, शायद वो नहीं दी। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ये बात बता रही है कि गगन एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन। वो कह रहे ऊपर जो हमने सैलरी छोड़ दी, इस ओमिशन को आपने रेक्टिफाई करना है। और वो कह रहे हैं गगन सर ये ना एग्जाम का क्वेश्चन है, तो एग्जाम के अंदर ना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर वो कह रहे हैं गगन शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। वो कह रहे हैं अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको वर्किंग नोट्स भी प्रॉपर बनाने होंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 51। अगर आप चाहें तो आप मेरे से आगे आगे चल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 51, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं, क्योंकि हमारे मेन आंसर का पार्ट होता है एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने यहां पर एक छोटा सा जर्नल का फॉर्मेट बना देना है। ये जर्नल का हमने फॉर्मेट बना दिया। पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। फिर आपने नीचे बनाने हैं वर्किंग नोट्स। अब वर्किंग नोट्स के अंदर क्योंकि मेरे पास ABC 3 पार्टनर हैं, एक कॉलम फर्म का बनता है 4 और एक कॉलम पर्टिकुलर्स का बनता है, तो मुझे 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉलम बनेगा मेरे पास यहां पर फर्म, फिर यहां पर बनेगा C, यहां पर बनेगा B और यहां पर बनेगा A।
और यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स। याद है ना, मैंने कहा था जितने पार्टनर होंगे प्लस एक फर्म और एक प्लस पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है। फर्म आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा जाता है, यहां पर हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन लिखो। P&L एप्रोप्रिएशन करंट ईयर के प्रॉफिट को बांटने का अकाउंट होता है, और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में पिछले सालों की गलती सुधारने के अकाउंट का नाम होता है। तो यहां पिछले सालों की गलती है, इसलिए P&L एडजस्टमेंट सही है। उन बच्चों को बता रहा हूं कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, कंसेप्ट रहते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होती। ये डेबिट क्रेडिट, ठीक है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है। मैं इसको सीधा कर देता हूं, ये हो गया। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट जब हमने पार्टनर्स को दिए थे, याद करो जब प्रॉफिट हम पार्टनर्स को देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। यहां पर प्रॉफिट्स हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो हम रिवर्स करेंगे। और डालिए कितना आएगा, तो फर्म के अंदर हम लोग करेंगे क्रेडिट, और ये प्रॉफिट्स हमने 3:3:2 रेशो में दिए थे। रेशो गलत नहीं थी लेकिन ये अमाउंट गलत था, तो हम इसको वापस लेंगे। तो 3 + 3 6 + 2 8 यानी 10,000, यानी 30,000 ए को गलत मिला था, वापस लेंगे। बी से डेबिट करेंगे और सी से डेबिट करेंगे। उसके बाद नंबर 2 सैलरी। अब मुझे बताओ सैलरी देंगे तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? सर सैलरी देंगे पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। ए की सैलरी थी 18,000, बी की सैलरी थी 4,000 पर एनम, और इसकी सैलरी थी 18,000। ये हो गया कितना, 40,000। स्टेप नंबर 3, एग्जाम में ये 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। नाउ डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन 3:3:2। अच्छा, अब ये यहां पर अब आपने समझना है, क्योंकि आप अभी पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां पर आपने मेरे साथ समझना है कि सर ये जो लास्ट का स्टेप होता है इसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बैलेंसिंग फिगर ढूंढते हैं फर्म के कॉलम में। जब आप इसका टोटल लगाएंगे तब यहां पर आपको मिल जाएगा कि यहां पर सर बैलेंसिंग फिगर आ रही है 40,000। जैसे आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इसका मतलब 80,000 फर्म ने कमाए थे, 40,000 की सैलरी बढ़ गई, अब 40,000 बच गया, तो ये 40,000 पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए। तो यानी कि ए को मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा 15,000 और सी को मिलेगा 10,000। जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो P&L में डेबिट करते हैं और पार्टनर्स में क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर, अब इसका टोटल कीजिए। ये हो गया 30,000, ये हो गया 33,000, ये हो गया सर 30,000, और ये हो गया सर 19,000, ये हुआ 20,000 और ये हुआ 28,000। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, तो सर यहां पर आ गया 3,000 और ये डेबिट में आ रहा है, तो यानी इस पार्टनर को हमने करना है क्रेडिट। ओ सर यहां पर आ गया 11,000, और क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे आया है, बी की क्रेडिट साइड पे आया है, तो ये होगा डेबिट। ओहो, और सर सी के केस में डेबिट में आ रहा है तो इसको करना है क्रेडिट। इसका मतलब बी को डेबिट करना है और ए और सी को क्रेडिट करना है। अब आइए वहां से नाम पढ़ लेते हैं। ए का नाम था अनन्या, बी का नाम था भावी और सी का नाम था चांदनी।
तो भावी को डेबिट कर दो। यहां लिखेंगे भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू अनन्या, और टू क्या था, चांदनी। चांदनी तू मेरी चांदनी, ऐसा एक गाना था। 3,000 यहां और 8,000 यहां। और मैंने आपको बताया था इस केस में हमारा डेबिट क्रेडिट मिला के इक्वल हो जाता है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने सीख लिया। पहले हम प्रॉफिट को वापस लेते हैं, उसके बाद एज पर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर देते हैं। तो भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनन्या टू चांदनी। अब देखो ऑल्टरनेटिवली जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपकी विजन और ज्यादा बढ़िया होगी, आपको लगेगा कि सर इसका सॉल्यूशन करने का और भी शॉर्टकट तरीका था। ऊपर का तरीका सिंप्लीफाइड तरीका है। प्रॉफिट दिया हुआ हो तो प्रॉफिट को पहले आप रिवर्स कीजिए और उसके बाद पार्टनरशिप डीड में जो कहा गया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका, अगर आपकी प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, अगर प्रॉफिट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं हो और क्वेश्चन में लिखा हो कि हमसे कुछ ओमिशन हो गई है, वो ओमिशन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हो सकती है, सैलरी की हो सकती है, तब हम इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करेंगे अब मैं आपको वो समझाता हूं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं और अब की बार देखो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आने वाले किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट ना भी गिवन हो तो भी हम ये एडजस्टमेंट एंट्री ढूंढ सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका है। हम एक कॉलम फर्म का बनाएंगे, एक कॉलम सी का, एक कॉलम बी का, एक कॉलम ए का। आप एग्जाम में अनन्या, भावी, चांदनी जो भी नाम है वो पूरा लिखोगे, मैं एबीसी लिख रहा हूं। डेबिट क्रेडिट और यहां पर पर्टिकुलर्स। जब भी आप प्रैक्टिस भी करते हो ना तो बेटे थोड़ा सा ना आपने इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेटिंग में काम करना है। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर अभी तो प्रैक्टिस है, रफ में कर रहे हैं, फिर हमारी वैसे ही आदत पड़ जाती है। मुझको याद है मैंने जब सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था बेटे, फुल मार्क्स, जो क्वेश्चन किया फुल मार्क्स। क्यों? क्योंकि प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाते थे। अब देखिए आपने क्वेश्चन करना सीखा कि सर सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट्स गलत डिस्ट्रीब्यूट थे वो दिए होते हैं, हम उसको रिवर्स कर लेते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको रॉन्ग प्रॉफिट्स गिवन ना हो तो चिंता मत कीजिए, ये टेबल फिर भी काम करेगा। तो आपने उस प्रॉफिट को इग्नोर कर देना है। मैं मान लेता हूं इस क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रॉफिट गिवन ही नहीं था, मैंने मान लिया। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप कहोगे सर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉफिट वाले पॉइंट को इग्नोर कर देना। ये देखिए मैंने ये फर्स्ट नंबर स्टेप को इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर प्रॉफिट नहीं गिवन हो तो घबराना मत, इग्नोर कर देना। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे सैलरी देनी थी जो कि मैंने नहीं दी, तो आओ सैलरी दे देते हैं। तो आप यहां लिखेंगे प्रोवाइड सैलरी एज पर डीड। जो पार्टनरशिप डीड में सैलरी बताई गई है वो आप पार्टनर्स को दे दीजिए। तो इसके बीच में ये हमने ब्रेक कर दिया। 18,000, बी की सैलरी कितनी थी 4,000 और सी की सैलरी थी 18,000। सैलरी देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी और P&L में डेबिट होगा। ये कितना डेबिट होगा 40,000। अच्छा जी, एक ही गलती थी, कोई और गलती अगर होती, मान लो वो कहता कि मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना भूल गया था तो मैं वो भी दे देता,
लेकिन कुछ क्वेश्चन ने कहा नहीं गगन एक ही गलती हुई थी, हम सैलरी देना भूल गए थे, मैंने सैलरी दे दी। आगे आने वाले क्वेश्चन में कुछ और कहे ना कि मैं भूल गया था, वो भी दे देना। ठीक है, अभी एक ही है, दे दिया, अब खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन खत्म, तो अब क्या करेंगे, कोई और गलती तो है नहीं, अब इसको टोटल निकालो। जैसे पहले टोटल निकाला था वैसे निकालो। पहले सबसे पहले हम फर्म का टोटल करते हैं। सर यहां पर है 40,000, तो इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर हो गई 40,000। इसे अब हम लिखेंगे, क्योंकि फर्म में प्रॉफिट तो था नहीं और हमने सैलरी दी है, तो ये 40,000 का बन गया लॉस। तो आपने लिखना है कि लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन पीएसआर। आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सर हमने पीछे कंसेप्ट पढ़े थे, एप्रोप्रिएशन के पढ़े थे। अरे भाई प्रॉफिट हुआ था मगर प्रॉफिट मुझे दिया नहीं गया, इसीलिए हम सैलरी देंगे और सैलरी की वजह से जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट में लॉस बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो 3 + 3 6 + 2 8 और 8 5 40। तो यहां पर हम लिखेंगे 15,000, यहां पर लिखेंगे 15,000 और यहां पर लिखेंगे हम 10,000। खत्म। तो यहां पर आएगा 15 18 15 सॉरी 4,000 10,000 और 18,000। अब देखिए 15 और 18 ये आया 3,000 क्रेडिट, 15 और 4 यहां आएगा 11, ये क्रेडिट में आया मींस डेबिट, और 10 और 18 यहां पर आया 8, तो ये हो गया क्रेडिट। अभी भी देख लो एंट्री वही आ रही है, बी डेबिट और ए और सी क्रेडिट, वही एंट्री बनी। यानी अब मैंने आपको क्वेश्चन करने के दोनों तरीके बता दिए। अगर प्रॉफिट गिवन हो तो हमने कैसे करना है, अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो फिर जो क्वेश्चन कह रहा है पहले उसको प्रोवाइड कीजिए, उसके रिजल्ट में या तो प्रॉफिट बनेगा या लॉस बनेगा। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस बनेगा उसे प्रॉफिट से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर ये तो मैजिक हो गया। मैंने कहा हाँ, इस मैजिक को करके देखते हैं। यही एग्जामिनर आपको बार बार पूछेगा, कई बार वो प्रॉफिट देगा और कई बार वो प्रॉफिट नहीं देगा। जब आप ये दोनों काम सीख जाओगे तो फिर वो क्वेश्चन के लिए कुछ और क्या करेगा, कुछ कैलकुलेशन डाल देगा कि चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन डाल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन डाल देता हूं। बस चलिए, तो एक काम करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करके देखते हैं और उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब सर वापस चलते हैं और ये जो हमारा टॉपिक था, अब हम बुक से पूछते हैं कि बताओ, अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी सीक्वेंस में आए, मुझे बता दो। क्वेश्चन कह रहा है कि गगन पी एंड क्यू वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल वर 1,50,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यानी पार्टनरशिप डीड कह रही थी कि आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, 10% के रेट से दिया जाएगा। फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब हमने प्रॉफिट बांट दिए हैं, फिगर हमें दी नहीं है। वो कह रहे हैं गगन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे। एक बार आपको मौका देता हूं, मेरे से आगे आगे चलिए, वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद कीजिए। हाँ, जिन बच्चों ने ट्राई करना है वो अपने आप ट्राई कर लेंगे। जिन बच्चों ने मेरी नकल मारनी है, जिन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा ही नहीं है, वो मेरे से देख करके कॉपी करते रहेंगे। तो हम पहले मेन आंसर में लिखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है कि मेन आंसर में आप लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। फिर आप लिखेंगे वर्किंग नोट्स। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। दो ही पार्टनर है तो एक कॉलम फर्म का छोटा सा ही बनेगा, एक कॉलम फर्म का, बी और ए बी
और P&L एडजस्टमेंट या फर्म, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों बातें ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो अब दीजिए। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर क्रेडिट होंगे। तो इसकी कैपिटल 1 लाख थी, इसको मिलेगा 10,000, इसको मिलेगा 5,000 और फर्म में आएगा डेबिट में 15,000। ओके, ओमिट हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे दिया, खत्म। अब कोई और एरर बची है? नहीं सर। तो अब कोई एरर नहीं बची, तो अब आप काम करेंगे, पहले जो फर्म वाला कॉलम है उसका टोटल करेंगे। ये 15,000, ये 15,000, यहां आ गया 15,000, तो ये बन गया लॉस। P&L अकाउंट को अगर आपने बनाना सीखा हुआ है तो आपको पता है कि उस साइड पे आएगा तो ये लॉस है। लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, क्योंकि उनकी प्रॉफिट रेशियो जो थी वो इक्वल थी। यहां पर आप देखिए प्रॉफिट रेशियो इक्वल थी, तो इसका मतलब 7,500 का लॉस ए के अकाउंट में, 7,500 का लॉस बी के अकाउंट में। तो अब इसका टोटल कर दीजिए, 7,500, 10,000, 7,500 और 5,000, और अब मैजिक हो गया। यानी यहां पर ये डेबिट में आ रहा है तो इसको कर दो क्रेडिट, और ये क्रेडिट में आ रहा है तो इसको कर दो डेबिट। इसका मतलब बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो। क्या कैपिटल फिक्स थी? यस, तो करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, कभी कभार अगर हमसे गलती हो जाए तो आपने सही नोट करना है। 20 करंट अकाउंट डेबिट, 2 इज करंट अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में पी और क्यू थे, आई एम सॉरी, क्वेश्चन के अंदर पी और क्यू थे, आप ठीक कर लीजिएगा। ये क्यू है और ये पी है, 2,500 और 2,500। पी एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अब मेरी तरफ से आप जो भी क्वेश्चन बनाना चाहें वो बन सकते हैं। आप पहली बार में नहीं बनेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे परफेक्ट होंगे। डर लग रहा है तो मेरी वेट करेंगे, क्योंकि मैं अभी और क्लासेस में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है सर, हम भी ट्राई करेंगे। और होमवर्क में तो अब मैंने पूरा टॉपिक होमवर्क में दे दिया आपको। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, वरना आपको वीडियो मिलेंगी नहीं। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो आपको वीडियो में कमेंट्स जो सेक्शन होता है वहां लिखकर बताना है। आप लिख सकते हो कि सर आपका पढ़ाने का तरीका ट्रेडिशनल है, मॉडर्न नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, जो लिखना चाहो। नोट्स मैंने आपको बताया कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे, तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है gagankapurclasses.com, वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है और फिर वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, सर हमें वहां रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, या कई बार वेबसाइट में कुछ ना कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं कि सर हमें वहां से ईमेल नहीं रिसीव हो रही, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। लिखिए कि सर ये मैं स्टूडेंट हूं, ये मेरा कोर्स है। अगर आप क्लास 12th में है तो लिखिए क्लास 12th में है, और लिख दीजिए कि सर साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। और मेरी वेबसाइट पे स्टाफ का नंबर होता है, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये इश्यू आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टॉपिक में आगे चलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।